हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक की अकेडमी। सबसे पहले वीडियो में लास्ट तक में लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट है सुझाव तो कमेंट करना, और चैनल को अभी के कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ इंग्लिश को, जिसमें कि स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी देख सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन का जो नेक्स्ट चैप्टर में ये चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस, एक ग्रामर से आंसर जो दोनों में जाता है। मैं इस क्रम में पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आपको समझ इंग्लिश लर्न करने में जो है वो ईजी रहे। इस क्रम में पढ़ाऊँगा चीज़ें ग्रामर और ट्रांसलेशन। ग्रामर के बेसिक्स आने चाहिए ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले, और ट्रांसलेशन के भी थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए। ट्रांसलेशन में थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाने, मतलब थोड़ा आगे के लेवल पे जाने के लिए कहने का मतलब ये है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बता दिए थे, जिसमें कि असर्टिव था। असर्टिव में था पॉज, मैंने दो टाइप बताए थे, बट दो टाइप जो थे वो एक असर्टिव के ही पार्ट थे। मतलब एक टाइप ऑफ सेंटेंस होता है 5 में से। अब इसमें जिसमें कि दो पार्ट थे वो बता दिए। अब सेकेंड थर्ड इस वीडियो में बताना होगा, फोर्थ और फिफ्थ इस वीडियो में बताऊँ। और ये बता दूँ कि मैं वीडियो जो है बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल वालों के एडवांस लेवल की अभी मैं लेने रहा हूँ। इस प्ले लिस्ट बना दूँगा कि स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल। और जब मैं आगे टाइम के साथ में जब हाई लेवल इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के बाद, तो मैं लिस्ट बना दूँगा कि स्पोकन इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल स्टूडेंट, एडवांस लेवल स्टूडेंट्स ही तो प्ले लिस्ट का नाम मतलब हो जाए। तो इस तरह से प्ले लिस्ट बना लूँगा और आपको ईजी रहेगी। और जो मैंने दो प्ले लिस्ट बना रखी क्लास 3rd to 8th स्पोकन ग्रामर एंड एक ट्रांसलेशन की बना दूँगा प्ले लिस्ट, एक ग्रामर की बना दूँगा, और जो चीज़ कॉमन है दोनों को उसमें डाल दूँगा। इस तरह से जो है आपको जो वीडियो सर्च करने में वो आसानी रहेगी। और किस लेवल जो जिस लेवल पे हो उसे उसी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, और उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसका एकदम फंडा क्लियर रहेगा। तो मैंने देखिए इंट्रोडक्शन कि आप मेरे वीडियोस को किस क्रम में देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, किसे कैसे देखना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड से हम शुरू करते हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे कि 4 के माने टेक टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप चाय पीते हैं? आर यू फुलिश, इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क पर ये जो है ना, ये बड़ा है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल है आर यू फूलिश। फूलिश का साइनोनिम फूल भी होता है, स्टूपिड भी होता है, इडियट भी होता है, मोट इसका ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू फूलिश, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या किसी से अगर आप पूछोगे क्या तुम बेवकूफ़ हो किसी से किसी बात पे, तो अगर बेवकूफ़ होगा तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? थोड़ा बेवकूफ़ होगा। अगर हम समझदार से पूछोगे तो क्या तुम बेवकूफ़ हो, तो वो तुम्हें अच्छे से जवाब देगा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? किसी से कुछ पूछ रहा है कोई बंदा या बंदी, किसी और से जो कुछ काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव। इसमें प्रश्न पूछा गया, चारों वाक्य में प्रश्न पूछा गया। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो जनरली हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए जो वर्ब सब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, वर्ब कहाँ पर रखना है, एडजेक्टिव कहाँ पर रखना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर रखना है, और अदर टाइप्स ऑफ वर्ब कहाँ पर रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन में जो है सीखते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल क्वालिफाई करके आप इंटरमीडिएट लेवल आ गए तो मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। और आई होप कि आप 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हो, और ज़्यादा छोटे बच्चों का दिमाग इतना डेवलप्ड नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी चीज़ें जो है वो
ग्रेस्प करना है। इम्परेटिव सेंटेंसेस आदेशात्मक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना या प्रस्ताव दर्शाने के लिए किया जाए। आदेशात्मक लिखा हुआ है बट सिर्फ आदेश नहीं होता है इसमें, आज्ञा आदेश दोनों एक ही बात है, आज्ञा देना आदेश देना। सलाह अलग चीज़ है, प्रार्थना अलग चीज़ है, रिक्वेस्ट, प्रस्ताव, प्रपोजल दर्शाने के लिए किया जाए। इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो है वो वर्ब को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट कहाँ रखना है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, वो रूल मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। जब मैं बिगिनर टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट बताऊँगा, सॉरी इंटरमीडिएट टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो वीडियो आगे चल के तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा फिर तब मैं सारी चीज़ें कवर अप कर दूँगा। अभी बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए आ जाओ। नंबर 1 पे गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तो गेट आउट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे प्रीपोजिशन है और माई रूम क्या है, नाउन है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन आती है और प्रीपोजिशन दो चीज़ों को कनेक्ट कर जो है कनेक्ट करता था। ये शायद हाँ यही डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द डोर। ओपन के मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, दरवाज़ा खोलो, ये ऑब्जेक्ट है। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। अब यहाँ पे कम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले प्लीज लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मैं स्टार्ट होगी प्लीज से, कृपया अंदर आए। डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, गो देयर। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का, तो ये डू नॉट से शुरू होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव में। तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में जो बचा कुछ आउट, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। यहाँ पे आदेश दिया गया है या सलाह भी कह सकते हैं कि वहाँ मत जाओ। एक तो किसी ने आदेश दिया कि भाई वहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है परमिशन के बिना। दूसरा ये कि कोई तुम्हें सलाह दे रहा है कि उस जगह मत जाओ, वो जगह खतरनाक हो सकती है या अच्छी नहीं हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोले, यहाँ पे क्या ऑर्डर भी हो सकता है कि बड़ा अगर किसी छोटे से बोल जाए कि भाई ओपन द डोर, दरवाज़ा ऑर्डर हो गया, और अगर छोटा इक्वल वाला इक्वल लेफ्ट वाले से बोल रहा है दरवाज़ा खोलो, तो वो एक बस एक क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर हम्बल वे में बोल रहा है और अगर कोई नौकर मालिक को मालिक से बोल रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तब जो है वो आदेश हो गया। गेट आउट ऑफ माई रूम, इसमें क्या है कि इसमें बोला गया मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। यहाँ पे धमकी दे रहा है, नहीं धमकी नहीं दे रहा है, मतलब क्या कहना चाहता है कि मेरे रूम से निकल जाओ, अभी जो है मेरा टाइम इम्पोर्टेंट है, अब मैं अपना काम करने वाला हूँ अपने रूम में, अब तुम निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे प्रार्थना भी हो सकती है अगर हम्बल में बोल रहा है। अगर किसी को गुस्सा आ गया और कोई रूम पे आया हुआ है और उसका काम डिस्टर्ब कर रहा है, तब वो आदेश दे सकता है कि भाई निकलो यहाँ से। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ कम इन। यहाँ पे जो है प्रार्थना करिए प्लीज़, तो ये जो है कुछ वर्ड्स आगे आदेश एक चीज़, लाभ, प्रार्थना, प्रस्ताव वाला है। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस आर शोन राइटिंग डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। और इनमें डिटेल में कि क्या रूल लगा करके कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है कुछ ये व्हाट है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है बट है ये इंटेरोगेटिव। यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी नहीं है बट ये है इंटेरोगेटिव। जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो सारे रूल्स बताऊँगा, और जब मैं इसके इम्परेटिव सेंटेंस के इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का फिर से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसमें कि मैं रूल समझाऊँगा। अभी के लिए जो आप क्लास 6 to 8 या 6 to 10 हो तो आप बेसिक समझ लें, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। मैं एक्सप्लेन तो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो होते हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को शेयर करो लोगों के साथ में। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और आप वाली वीडियोज़ देखिए जा करके, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए सीखने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। गुड बाय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स।